चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा कॉल ऑप्शन। कल अगर आपको पक्का पता हो कि एक स्टॉक ऊपर जाएगा लेकिन आपके पास पैसे ही ना हो, तब भी क्या आप प्रॉफिट कमा सकते हो क्या? आंसर है यस, एंड इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो में क्या समझोगे, कॉल ऑप्शन क्या होता है, कैसे पैसे बनते हैं और बिगिनर कहाँ गलती करते हैं, चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। चलिए, मान लो मेरठ में एक प्लॉट है। आज उसका प्राइस है 10 लाख रुपए, एंड आपको लगता है कि 3 महीने बाद वो प्लॉट 15 लाख रुपए का हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि आपके पास 10 लाख रुपए अभी नहीं है। तो आप ओनर के पास जाते हो और बोलते हो, भाई मैं तुम्हें 20 हज़ार रुपये देता हूँ अभी, एंड मुझे राइट्स दे दो कि मैं 3 महीने बाद 10 लाख रुपए में वो प्लॉट खरीद सकता हूँ। ये जो 20 हज़ार रुपये क्या हैं, इसे कहते हैं हम प्रीमियम, और जो राइट्स मिलता है उसे कहते हैं हम कॉल ऑप्शन। सिंपल लैंग्वेज में कॉल ऑप्शन का मतलब है फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पे खरीदने का राइट। अब यही सारी चीज़ अब हम स्टॉक मार्केट के एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक स्टॉक का प्राइस है अभी 2500 रुपये। आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस 2700 तक जाएगा, तो आप 2500 का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं सिर्फ 100 रुपये का प्रीमियम देकर। अब पहला सिनेरियो देखते हैं। मान लो कुछ टाइम बाद वो स्टॉक 2700 के प्राइस तक हो जाता है। अब आपने वो स्टॉक 2500 का ख़रीदा था छोटा सा प्रीमियम देकर। तो अगर हम कैलकुलेशन को देखेंगे तो प्रॉफिट हुआ 200 का, प्रीमियम दिया 100 रुपये का, तो जो फाइनल प्रॉफिट जो रहा वो हमारा 100 रुपये का रहा। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लो कुछ टाइम बाद स्टॉक का प्राइस गिर जाता है एंड प्राइस हो जाता है 2400 रुपये का। क्या आप 2500 रुपये पर खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। आप उस ऑप्शन को छोड़ दोगे और आपका लॉस होगा सिर्फ 100 रुपये जो आपने प्रीमियम दिया था। तो कॉल ऑप्शन का बिगेस्ट एडवांटेज यह है कि वो लॉस लिमिटेड रहता है और पर प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। अब हम इसके आगे के ऑप्शंस के टर्म्स को समझते हैं। जो हमारा स्ट्राइक प्राइस रहा था वो था 2500 रुपये, एंड जो प्रीमियम है वो है हमारा 100 रुपये। एंड जो एक्सपायरी डेट होती है, हर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसे हम कहते हैं लास्ट डेट। एंड जो जो भी हम ये ऑप्शंस बाई करते हैं वो हमेशा लॉट साइज में बाई करते हैं, माने बल्क शेयर्स लेते हैं। कभी भी एक शेयर नहीं लेते, उसमें क्वांटिटी रहती है फिक्स्ड, वो उतनी लॉट साइज में लेते हैं। जैसे आप कोई ब्रेड खरीदने जाते हो तो एक ब्रेड नहीं खरीदते हो, वहाँ पर कई ब्रेड्स के एक पैकेट बन के आता है, आप पूरा का पूरा बाई करते हो। ऐसे ही हम उसे कहते हैं लॉट। अब हम सबसे डेंजरस पार्ट को समझते हैं। अगर स्टॉक प्राइस मूव ना करे तो आपका प्रीमियम जीरो हो सकता है। बिगनर्स क्या गलती करते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन को देखते हैं पर टाइम को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, कॉल ऑप्शन की भी होती है। जैसे जैसे डेट नज़दीक आते हैं तो जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम दिया है वो मेल्ट होने लगता है, माने उसका प्राइस डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नज़दीक आती जाती है। तो उससे नुकसान क्या होता है बिगनर्स को, जो वो सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वो ट्रेड करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डेंजरस पार्ट जिसे हम कहते हैं, वो है टाइम, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। और एक्सपायरी के दिन जो टाइम फैक्टर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो बिगनर्स हैं वो एक्सपायरी का वो सोचते हैं कि गामा ब्लास्ट का वो फ़ायदा उठाएंगे। हम आगे समझेंगे कि गामा ब्लास्ट क्या होता है। लेकिन क्या होता है कि जो बिगनर्स हैं वो सोचते हैं कि एक्सपायरी के दिन वो खूब सारा पैसा बनाएंगे, लेकिन लेकिन वहाँ टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, जब भी एक्सपायरी डेट नज़दीक आती जाती है। और ये कॉल ऑप्शन मेल्टिंग प्रीमियम है, माने ये मेल्ट होगा ही होगा जैसे जैसे एक्सपायरी डेट आगे आती जाएगी। तो इसका ध्यान जरूर रखना है। एंड ये एक कोट भी है कि सब लोग अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं ट्रेड करते समय, लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स होता है उसी को ही प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आप बिगनर हो और स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो बेसिक से एडवांस तक समझा कर करता हूँ। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे डिस्कस करेंगे।